पे पॉल, टेस्ला, स्पेस एक्स। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में एलोन मस्क ने अरबों डॉलर मालियत के कई कारोबार शुरू किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्क ने बचपन ही में अपना रॉकेट डिजाइन कर लिया था और वो बचपन में वीडियो गेम्स की कोडिंग भी करते थे? और क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में इंसानियत को बचाने के 3 अहम मिशंस क्या हैं? I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, Schminternet. Tech Titans. एलोन मस्क 28 जून सन 1971 को प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। उनकी वालिदा माया एक मॉडल और माहिर ग़िज़ाइयात थी, जबकि उनके वालिद एरल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर भी थे और पायलट भी। मस्क का एक भाई किम्बल और बहन टोस्का भी है। मस्क बचपन ही से किताबी कीड़े थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ लिया था और इसके बाद क्लासिकी लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी। बाय द वे, एलिमेंट्री स्कूल ही में मस्क रॉकेटों से मुतासिर थे और तब घर ही में रॉकेट का मॉडल भी बना लिया था। मस्क की आया उनके इस खतरनाक शौक से कुछ ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दी। वो मुझ पर नजर नहीं रखती थी। मैं किताबें पढ़ता, बारूद से खेलता और रॉकेट बनाता और जानलेवा काम करता था। हैरान हूं कि मेरी उंगलियां सलामत हैं। मस्क 10 साल के थे जब उनकी वालिदा की तलाक हो गई। मस्क ने वालिद के साथ रहने का फैसला किया, जिस पर वो बाद में पछताए भी। घर से बाहर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। किम्बल बताते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल में मस्क को इतनी बुरी तरह बुली किया गया कि वालिदैन ने उन्हें दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। इसी वाकये के बाद मस्क की दिलचस्पी कंप्यूटर्स में बढ़ी और उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दी। 12 साल की उम्र में मस्क ने साइंस फिक्शन से मुतासिरा स्पेस गेम ब्लास्टर बनाई और उसे फरोख्त भी किया। गरचे मस्क इसे मामूली गेम करार देते हैं, तहम तब साउथ अफ्रीकी कंपनी ने इसका सोर्स कोड शाया किया और मस्क को $500 अदा किए। 17 साल की उम्र में मस्क वालिद की मर्जी के खिलाफ और साउथ अफ्रीका में लाजमी फौजी तरबियत से बचने के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा चले गए। कनाडा में वो 3 बरस से कम अरसा मुकीम रहे, जिसके बाद वो अमेरिका मुंतकिल हो गए। सन 1992 में मस्क ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और बिजनेस की तालीम हासिल करना शुरू की। ग्रेजुएशन के बाद वो एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने तालीम छोड़ दी और कैलिफोर्निया में अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की। भाई किम्बल और रियल एस्टेट डेवलपर ग्रेग कोरी के साथ मिलकर शुरू की गई इस कंपनी में मस्क ने ऑनलाइन सिटी गाइड बनाई। Zip2 ने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया और 4 साल बाद उन्होंने ये कंपनी $270 मिलियन में फरोख्त की। फास्ट फॉरवर्ड और अब मस्क की दौलत अंदाजन €52 बिलियन है। फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के 16वें अमीर तरीन शख्स हैं। अब तक मस्क ने स्पेस एक्स और पेपॉल समेत कई कंपनियां बनाई हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्क के 6 बेटे हैं? साबिका बीवी कैनेडियन मुसन्निफा जेस्टिन विल्सन से उनके 5 बच्चे हैं और एक बेटा मौजूदा पार्टनर कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के वतन से। 4 मई 2020 को ग्राइम्स और मस्क का बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने XH812 रखा। रियासत कैलिफोर्निया ने कहा कि नंबर के साथ नाम नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने बदलकर XHAE रख दिया। मस्क के बारे में कई बातें आप पहले से जानते थे, तो ये 3 हकायक आप यकीनन नहीं जानते होंगे। टेस्ला के बानी? हर कोई टेस्ला को मस्क से जोड़ता है, लेकिन उन्होंने ये कंपनी शुरू नहीं की थी। टेस्ला की शुरुआत मार्टिन एबरहार्ड और मार्क ट्रेपिंग ने की थी। मस्क ने 2004 में टेस्ला के पहले प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बने। अहम सरमायाकारी और दिलचस्पी की वजह से मस्क को टेस्ला का शरीक बानी करार दिया जाता है। दिलचस्प बात, 2019 तक मस्क को दुनिया में किसी कार कंपनी के तवील तरीन अरसे तक सीईओ रहने का एजाज भी मिल गया। आयरन मैन। सुपर हीरो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन भी मस्क से मुतासिर थे।
آئرن مین کا کردار نبھانے والے رابرٹ ڈاؤنی جونیئر مسک کے ساتھ بیٹھ کر اس کردار کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ آئرن مین پارٹ 2 کی فلمنگ بھی اسپیس ایکس کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی، بلکہ مسک نے فلم میں کیمیو اپیرنس بھی دی۔ پیدائشی انٹرپرینور 16 سال کی عمر میں مسک نے اپنے بھائی اور کزنز کے ساتھ مل کر اپنے اسکول کے قریب ہی مارکیٹ یا آرکیڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں قرضہ بھی مل گیا، ٹھیکے بھی دے دیے گئے، لیکن پھر سٹی پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ان کی کم عمری کی وجہ سے یہ منصوبہ روک دیا۔ لیکن ظاہر ہے کاروبار شروع کرنا مسک کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں رہا۔ پے پال کے بعد سے مسک نے جتنے کاروبار کیے وہ انسانیت کے وجود کو لاحق 3 خطروں سے متعلق ہیں۔ ماحولیاتی خطرہ، ایک زمین پر رہنے کا خطرہ اور انسانی نسل کے معدوم ہو جانے کا خطرہ۔ مسک کے 3 مشنز۔ ماحولیاتی خطرہ، ہماری طرح مسک بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پریشان ہیں۔ ان کی کمپنیز ٹیسلا موٹرز، سولر سٹی اور دی بورنگ کمپنی کلائمیٹ رسک پر کام کرتی ہیں۔ ٹیسلا کی الیکٹرانک گاڑیاں، دی بورنگ کمپنی کی ہائپر لوپس ٹنلز زہریلی گیسوں کا اخراج کم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور سولر سٹی، جی ہاں، شمسی توانائی کی ترویج پر۔ ایک زمین پر انحصار کا خطرہ، مسک کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک زمین پر انحصار کرتے رہے تو انسانوں کی بقا کو خطرہ ہوگا۔ انہیں یقین ہے کہ جلد یا بدیر ایٹمی جنگ یا قدرتی آفت زمین پر ہمارا وجود ختم کر سکتی ہیں۔ اسپیس ایکس خلا میں سفر کو سستا اور آسان بناتی ہے، لیکن مسک کا اصل مقصد کسی اور سیارے کی تلاش ہے۔ انسانی نسل ختم ہونے کا خطرہ، مسک اور دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل جنرل سپر انٹیلیجنس مشینیں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو کر انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے سن 2015 میں انہوں نے ناٹ فار پروفٹ کمپنی اوپن اے آئی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کے نتائج تک مفت رسائی دیتی ہے۔ اس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو محفوظ بنانا اور طاقتور ٹیک کمپنیوں کی مونوپولی ختم کرنا ہے۔ اور مسک کی کمپنی نیورولنک ایک نیورو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ کمپنی ہے جو انسانی ذہن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تعلق اور نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے اثرات پر کام کر رہی ہے۔ مسک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ٹیک ٹائٹنز کی اگلی قسط میں آپ کس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ اور ہاں، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔